युवा और नटखट शेर जो अब तक सिर्फ मस्ती में समय बिताता रहा है, उसे अब पता चलता है कि वह जंगल का भविष्य राजा बनने वाला है। लेकिन उसे लगता है कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। मीरा, एक चालाक और तेज चीता जो लियो की सबसे अच्छी दोस्त है, वह हमेशा उसके साथ रहती है और उसे मुश्किलों से निकालने में मदद करती है। कालू, एक चालाक और धूर्त लकड़बग्घा जो जंगल के शासक बनने के सपने देखता है। वह लियो की कमजोरी का फायदा उठाकर जंगल पर कब्जा करना चाहता है। बाबा शेरू, एक बुजुर्ग और बुद्धिमान शेर जो कभी जंगल के राजा थे। वह लियो के दादा हैं और उसे जंगल की पुरानी कहानियों और रहस्यों से परिचित कराते हैं। कहानी लियो से शुरू होती है, जो जंगल में सबसे नटखट और जिज्ञासु शेर है। वह दिन भर मस्ती और खेल कूद में व्यस्त रहता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा हमेशा उसके साथ होती है और दोनों मिलकर जंगल में नई नई शरारतें करते हैं। लेकिन लियो को यह खबर मिलती है कि उसके पिता अब बूढ़े हो गए हैं और जल्द ही उसे जंगल का राजा बनना पड़ेगा। लियो को यकीन नहीं होता कि वह इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक है। उसे लगता है कि वह कभी भी अपने पिता जैसा बहादुर और समझदार राजा नहीं बन पाएगा। उसी समय बाबा शेरू उसे एक प्राचीन कथा सुनाते हैं कि कैसे हर शेर को दहाड़ पहाड़ी की यात्रा करनी होती है ताकि वह अपना सच्चा साहस पा सके। कालू की साजिश। जंगल में अराजकता फैलाने के लिए कालू, एक शातिर लकड़बग्घा, लियो की कमजोरी को भांप लेता है। वह जंगल के जानवरों के बीच डर और भ्रम पैदा करता है और कहता है कि लियो कमजोर है और राजा बनने के लायक नहीं है। कालू खुद जंगल का राजा बनना चाहता है और इसके लिए वह जंगल के नियमों को तोड़ने की साजिश रचता है। लियो को अपने आप पर विश्वास नहीं होता और वह सोचता है कि कालू सही हो सकता है। लेकिन मीरा उसे बताती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। वह लियो को प्रोत्साहित करती है कि वह दहाड़ पहाड़ी पर जाए और अपने साहस को खोजे। दहाड़ पहाड़ी की यात्रा। लियो और मीरा मिलकर दहाड़ पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है जहां उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जंगल के डरावने जानवर, कठिन पहाड़ियां और रास्ते में कालू की चालें। यात्रा के दौरान लियो को न केवल बाहरी खतरों से लड़ना पड़ता है बल्कि अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से भी मुकाबला करना होता है। मीरा उसे बार बार याद दिलाती है कि असली साहस अपने डर का सामना करने में है, न कि उससे भागने में। अंतिम दहाड़। आखिरकार लियो दहाड़ पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है जहां उसे एक प्राचीन गुफा मिलती है। वहां उसे अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे सिखाते हैं कि एक सच्चा राजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिल और समझदारी से राज करता है। लियो अब आत्मविश्वास से भर जाता है और उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि पूरी जंगल में गूंज जाती है। उसकी दहाड़ जंगल के सभी जानवरों को बताती है कि वह अब सच्चा राजा बनने के लिए तैयार है। कालू का अंत। जब लियो जंगल में वापस लौटता है तब कालू ने जंगल पर हमला कर दिया होता है और जानवरों में डर फैला रहा होता है। लेकिन इस बार लियो अपने नए आत्मविश्वास के साथ कालू का सामना करता है। एक रोमांचक लड़ाई के बाद लियो अपनी दहाड़ से कालू को हरा देता है और जंगल में शांति फिर से स्थापित कर देता है। जंगल के सभी जानवर लियो को नए राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लियो को अब यह समझ आता है कि एक सच्चा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं होता बल्कि उसका दिल भी बड़ा होता है। साहस और आत्मविश्वास। कहानी यह सिखाती है कि असली साहस अपने डर का सामना करने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने में है। नेतृत्व का महत्व। लियो की यात्रा यह दर्शाती है कि सच्चा नेता वह होता है जो समझदारी, दया और साहस से काम लेता है। दोस्ती और समर्थन। मीरा का किरदार यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। यह कहानी साहस, आत्मखोज और एक सच्चे नेता के विकास की यात्रा पर आधारित है। लियो की यात्रा उसके चरित्र और उसके नेतृत्व के गुणों को निखारती है, जिससे वह एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा बनता है।